अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ इसकी एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले लॉज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो लॉ हमने पढ़ना है वो है व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। यानी कि जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हमने कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे कि ये है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। जैसे कि ये है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। ये होगा a m और n को ऐड कर देंगे, यानी कि एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे m प्लस n। जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। दूसरा रूल है व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। तो हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट सेम है और बेसिस डिफरेंट है। a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n इक्वल टू a b टू द पावर n। ये फर्स्ट लॉ है। ये सेकंड लॉ, बेसिस डिफरेंट है। a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n। ये होगा a मल्टीप्लाई b टू द पावर n। बेसिस को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है और एक्सपोनेंट को वैसे लिख लेना जो दोनों के ऊपर है। सिर्फ हमने बेसिस को मल्टीप्लाई करना है। a को b से मल्टीप्लाई कर दिया और जो एक्सपोनेंट है n है दोनों का, तो उसको सिर्फ एक दफ़ा लिख लिया। तो ये दोनों लॉ से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है -4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -4 टू द पावर 6। इसमें बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो फर्स्ट लॉ लगेगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 -4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -4 टू द पावर 6। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। जैसे कि ये है बेसिस सेम तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया, -4 और एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे 5 प्लस 6 आ जाएगा। तो ये आ गया -4 टू द पावर 11। 5 प्लस 6 11 आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है m टू द पावर 3 मल्टीप्लाई m टू द पावर 4। बेसिस इसमें सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। जैसे कि ये है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। जैसे कि इसमें बेसिस सेम है, इसमें भी बेसिस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 4 3 प्लस 4 तो ये आ गया 7 m टू द पावर 7। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 2/7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/7 टू द पावर 2। इसमें भी देखें बेसिस सेम है। 2/7 सेम है बेसिस, तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। 2/7 एक्सपोनेंट क्या है 3 और 2, 3 प्लस 2 इनको ऐड कर लेंगे। 2/7 3 प्लस 2 तो ये आ गया 5। तो ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे।
1/10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/10 टू द पावर 5। इसमें भी देखें बेसिस सेम है 1/10 1/10, तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। 1/10 एक्सपोनेंट 4 और 5 को ऐड कर लेंगे। 4 + 5 1/10 टू द पावर 9। 4 + 5 तो ये आ गया 9। तो ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 है p टू द पावर 10 मल्टीप्लाई q टू द पावर 10। अब अगर एक्सपोनेंट सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लेंगे। बेसिस क्या है p मल्टीप्लाई q, p को q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा p मल्टीप्लाई q टू द पावर 10। यानी कि बेसिस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लिया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 है 2/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5/7 टू द पावर 3। अब इस क्वेश्चन में भी बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लेना है। 2/5 मल्टीप्लाई 5/7 और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लेंगे 3। बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 आ गया। तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो आ गई 3। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। -1/2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई -1/2 टू द पावर 5। अब इसमें देखें बेसिस सेम है या एक्सपोनेंट सेम है। ये बेसिस सेम है। -1/2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई -1/2 टू द पावर 5। बेसिस सेम है तो जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। -1/2 6 + 5 -1/2 6 + 5 तो ये आ गया 11। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। -3 टू द पावर 7 -5 टू द पावर 7। अब इसमें देखें बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। जब बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई -5 और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लेंगे। -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 प्लस का, और 7 इसका आ गया एक्सपोनेंट। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 9 है 2/3 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 2/3 टू द पावर 7। अब इसमें बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। देखें 2/3 बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना है। 2/3 10 + 7 2/3 7 और 10 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 17।
तो ये पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। -10/11 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई -10/11 टू द पावर 6। अब इसमें देखें -10/11 -10/11 बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट डिफरेंट है। 7 और 6 एक्सपोनेंट है, ये डिफरेंट है। जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड करना है। -10/11 टू द पावर 7 + 6 -10/11 7 + 6 तो ये आ गया 13। तो ये पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11 है 11/7 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 21/22 टू द पावर 8। अब इसमें बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। जब बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लेना है। 11/7 मल्टीप्लाई 21/22 इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लिया। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। 3/2 टू द पावर 8 आ जाएगा। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12। -x/y टू द पावर 1। इसके ऊपर लिखी नहीं है लेकिन 1 इसको कंसीडर करना है। मल्टीप्लाई -x/y टू द पावर 11। अब इसमें बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना है। -x/y 1 + 11 -x/y तो ये 12 आ गया। तो ये पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसको भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमने जो लॉज पढ़े हैं उसी को इस्तेमाल करना है। ये दूसरा लॉ जो पढ़ा है हमने, बेसिस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम वाला, a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n। इसमें बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिए और एक्सपोनेंट को वैसे लिख लिए। तो इसको हमने यूज़ करना है। a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a मल्टीप्लाई b टू द पावर n। अगर ये लिखा हो a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं n तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n, यानी कि अलग अलग करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसकी इसका एक्सपोनेंट अलग और इसका एक्सपोनेंट अलग कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से हमने ये क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड इसकी है 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। अब इसकी पावर अलग कर देंगे, इसकी पावर अलग कर देंगे, जैसे कि ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ए बी जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी पावर
इकट्ठी हो, यानी कि तो उसको अलग कर सकते हैं ना, ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई बी टू द पावर एन। इसी तरह से ये कर सकते हैं 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। अब देखें 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4, तो यही आ गया ना 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4, तो ये राइट हैंड साइड ही आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज़ वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। तो ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 8 इक्वल टू 7 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 8। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे इसका। लेफ्ट हैंड साइड 7 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 8, जिसको भी हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 8। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही आ गया। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। सेम क्वेश्चंस हैं बाकी क्वेश्चंस भी। हैंस इट इज़ वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है। टू टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 9। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे इसको। 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। अब इसमें देखें बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। बेस क्या है 2, 6 प्लस 3, 2 टू द पावर 9 आ गया ना, 6 प्लस 3 9 आ गया। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड। तो ये इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज़ वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई y टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर m y टू द पावर m। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई y टू द पावर m। x की पावर को अलग कर सकते हैं, x टू द पावर m मल्टीप्लाई y टू द पावर m। ये फार्मूला जो है a टू द पावर n b टू द पावर n इक्वल टू a b होल पावर n। ऐसे ये वाला फार्मूला है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने ये किया है। तो x और y, x टू द पावर m मल्टीप्लाई y टू द पावर m, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर m y टू द पावर m। मल्टीप्लाई को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस इट इज़ वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। तो अब हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 है a टू द पावर 5
मल्टीप्लाई ए टू द पावर 7 इक्वल टू ए टू द पावर 12। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए टू द पावर 5 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 7। जब बेसेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 7 ए टू द पावर 12 आ जाएगा। 5 प्लस 7 क्या आ गया? ए टू द पावर 12। तो ये राइट हैंड साइड आ गई ए टू द पावर 12। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 है p टू द पावर r p टू द पावर r मल्टीप्लाई p टू द पावर s इक्वल टू p टू द पावर r प्लस s। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। p टू द पावर r मल्टीप्लाई p टू द पावर s। अब इन दोनों में बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं और बेस को वैसे ही लिख लेते हैं p टू द पावर r प्लस s। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस इट इज वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।